नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान में भारी बारिश के दौर में शुक्रवार को एक और सड़क हादसा हुआ। यह हादसा बांसवाड़ा के घाटोल में हुआ। एक प्राइवेट स्कूल बस माही केनाल में पलट गई। हादसे में बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कई बच्चों को जिला अस्पताल राजस्थान के भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल की जेल वार्ड में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ का इलाज शुरू कर दिया गया है। गोगामेडी का हत्यारा रोहित राठौड़ ने 9 अगस्त से भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर से अन्य जेल में भेजने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। रोहित की तबीयत खराब होने पर उसे 13 अगस्त को आरबीएम अस्पताल की जेल वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन आरबीएम अस्पताल में भी रोहित राठौड़ ने इलाज लेने से मना कर दिया था। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाला रोहित राठौड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जाता है। रोहित राठौड़ पिछले कई महीनों से सेवर जेल में बंद है। रोहित राठौड़ ने सेवर सेंट्रल जेल से ट्रांसफर की मांग को लेकर 9 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से लेकर राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों पर तीखे तंज कसे। डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को हेलीकॉप्टर न मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता से सरकार बनाई थी, लेकिन इसे सर्कस। हमारा ये देश, हमारा संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसके मुताबिक चलता है और उसके मुताबिक चल करके आज देश ने प्रगति की है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, वो इस संविधान को अपने हिसाब से तोड़ना चाहती है, खंडित करना चाहती है, बदलना चाहती है और उन सब लोगों को परेशान करने का काम कर रही है जो इस देश की आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को छोड़ा। जिस वीर सैनिक की वजह से हम आज हमारे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षित हैं, उनमें भी अग्निवीर जैसी योजना ला करके उसको भी कमज़ोर करने का काम किया है। देश की सत्ता में आने के बाद में बड़े बड़े महाघोटाले हुए हैं, उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। आज देश में नफरत फैलाने का काम देश की सत्ता कर रही है, जो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज इस दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को आज़ादी से लेकर के आज तक स्वर्णिम भारत जो हम देख रहे हैं उसको बनाने का काम किया है, हमेशा धर्मनिरपेक्षता के आधार के ऊपर अपने आप को चलाने का काम किया है, इस देश में हमेशा प्यार मोहब्बत बांटने का काम किया है। ऐसी ताकतों को हमें नेस्तनाबूद करने के लिए, हमें उनको सत्ता से हटाने के लिए इस दिवस के ऊपर हम संकल्प लेकर के काम करेंगे कि इस देश में भाईचारा रहे, नफरत की आग नहीं फैले। ये नफरत से जलाने का जो खेल खेला जा रहा है सत्ता के लिए, उसका मुकाबला करेंगे। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है। केवल बयानबाजी चल रही है, दिल्ली से पर्चियां आती हैं और उस पर्चियों के मुताबिक वो अपना वक्तव्य देने का काम करते हैं। आज जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं, बाढ़ के हालात हैं, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, अतिवृष्टि है, लोग मर रहे हैं। पहले हीट वेव से लोग मर रहे थे, लेकिन न हीट वेव का इंतजाम किया, न बिजली है, न पानी है, न प्राकृतिक आपदा में मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई चल रही है। इसके अलावा आज प्रदेश में लोग ये आस लगाए बैठे कि हमने इस बीजेपी को सत्ता में लाए थे और हमने उम्मीद की थी कि कहीं न कहीं हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन आज केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने की राजनीति हमारे पर्ची मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा तमाम प्रदेश के लोगों से कि इस परिस्थितियों में जो अतिवृष्टि चल रही है, इसमें जानें जा रही हैं,
सैकड़ों जानें चली गई हैं, बच्चे मर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं और दिल्ली के इशारों का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को हमें ये चेताना है कि आप एक ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो प्रदेश के। आपको प्रदेश के लोगों की चिंता करनी होगी और प्रदेश कैसे समरसता के साथ में आगे बढ़े और हम सब लोग कैसे सुरक्षित रहें, जान माल की कैसे सुरक्षा हो, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा इस दिवस के ऊपर कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपने वार्ड में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में ध्यान रखें और जाएं और पीड़ित लोगों की मदद करें। इसी संकल्प के साथ में हमको आगे बढ़ना है। आप सब लोगों को पुनः, मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब भी यहाँ हैं। हम सब लोग आज के दिवस में संकल्प लेते हैं कि पीड़ित मानवता की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे खड़ी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता इन विपरीत परिस्थितियों में अपने से जो हो सकेगा वो मदद करेगा और इस देश में जिस प्रकार का वातावरण जो नफरत की बीज बोए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, उसको प्यार में बदलने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में गृह और आपदा विभाग में मंत्री, प्रभारी मंत्री के नाते सवाई माधोपुर में झंडा फहराते हैं, बैठक लेते हैं, लेकिन कहते हैं वो मंत्री नहीं है। नोट शीट चला रहे हैं और डिजायर लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं मंत्री नहीं है। कौन कहते हैं? कह रहे हैं ना सेटलमेंट हो गया कि मान गए, सुन रहे मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं देने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो उनका पीएसओ आपदा में आ गया, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनाएं। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया और वो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना श्रीमुख झूठ के अलावा कुछ सच पे भी खोलें, अपनी आपसी फूट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें और प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, लोग जो परेशानी में हैं, उनकी मदद करने का काम करें। ये रोजाना जो पर्यटक बन करके नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, वो वैसे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। उस राहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हूँ ही, तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदा की स्थिति में उनको काम करना चाहिए। राजस्थान के जैसलमेर में एक युवक का फिल्मी स्टाइल में अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस घटना से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार कुछ बदमाशों ने आपसी विवाद के चलते युवक का न सिर्फ अपहरण किया बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक थैयाद गांव के पास बोलेरो में सवार बदमाशों ने युवक को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाशों ने गंभीर हालत में युवक को जैसलमेर बाईपास के पास छोड़ दिया और खुरहरी थाना क्षेत्र की तरफ से फरार हो गए। मामले की जानकारी युवक ने सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। राजस्थान में टोंक के महिला अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। गुरुवार को ज्योति नाम की गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि डिलीवरी के बाद ज्योति को बताया गया कि उसे बेटा हुआ है और बाद में उसे बेटी थमा दी गई। मामला तब और पेचीदा हो गया जब दूसरी महिला ने भी उसे बेटा होना बताया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच की तो पाया कि रिकॉर्ड में दर्ज टीकाकरण के समय मानवीय भूल के कारण ये गलतफहमी हुई। बाद में रिकॉर्ड के मुताबिक ज्योति को बेटा और पूजा को उसकी बेटी दी गई। राजस्थान में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। राजस्थान के नागौर जिले की जायल उपखंड के सुरपालिया थाना में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जाता है कि उससे दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकी देकर रुपए ले रहा था। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला और आरोपी बांसवाड़ा के रहने वाले।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीछे बैठाने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाना प्रधानमंत्री की कुंठा को दिखाता है और ये दर्शाता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। झालावाड़ आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज द्वारा साधु संतों के सानिध्य में आक्रोश रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। श्री राधा रमन मंदिर प्रांगण से आक्रोश रैली शुरू होगी, जहां पर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली को निकाला जाएगा। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। संपूर्ण झालावाड़ जिला बंद रहेगा। सुबह से ही कोई बाजार नहीं खुला है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। राजस्थान में अलवर के सरिस्का का एक टाइगर फिर एक बार सरिस्का के जंगल से बाहर निकल गया। टाइगर ने अलवर मुंडावर क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। टाइगर ने जंगल से बाहर आते ही गुरुवार की सुबह मुंडावर क्षेत्र में करीब 5 बजे एक युवक पर हमला कर दिया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह बाढ़ का संकट गहरा गया है। आलम यह है कि स्कूल तक बंद करा दिए गए। वहीं बारिश संबंधित घटनाओं में लोगों की मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त को कई इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। 16 अगस्त को जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक तंत्र के चलते कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।